पेशेंट मर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, तो फिर डॉक्टर्स क्या कहेंगे? बॉडी को ले जाइए, इनको ले जाइए, बॉडी को ले जाइए। तो जब ऑपरेशन थिएटर में गए तब पेशेंट थे और बाहर आया तो बॉडी हो गया, मतलब आत्मा जो थी वो चली गई, शरीर के अंदर जो आत्मा थी वो निकल गई, सिर्फ बॉडी रह गया, है ना। तो कहने का भाव कि वास्तव में देखा जाए तो हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। आत्मा है इसलिए शरीर चल रहा है, आत्मा निकल जाए तो ये शरीर नहीं चल सकता। तो शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती और आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अकेली आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती, अभी आया, और अकेला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों को एक दूसरे का सहयोग चाहिए। आत्मा है इसलिए शरीर चल रहा है, आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कोई काम का नहीं। आप देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेड बॉडी है, कोई व्यक्ति, कोई इंसान मरा हुआ है, डेड बॉडी है, उसमें डेड बॉडी जो है, तो वो कितना भी उसको हिलाओ लेकिन वो बोलेगी नहीं। उसके पास सुनने के लिए कान है लेकिन वो सुनेगी नहीं, देखने के लिए आंखें हैं लेकिन वो देखेगी भी नहीं, और बोलने के लिए मुख तो है लेकिन वो बोलेगी भी नहीं, सुनेगी भी नहीं। सब कुछ है उसके पास लेकिन फिर भी न बोलती है, न सुनती है, न देखती है, हिलती भी नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी शक्ति उसके पास आत्मा नहीं है। तो आत्मा है इसलिए हम कर्म करते हैं, आत्मा निकल जाए तो ये शरीर कोई काम का नहीं। तो हम देखें कि शरीर जो है वो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। हम देखें अभी कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। तो आत्मा जो है वो कहाँ निवास करती है? अब देखें, वो चित्र लो, मकान वाला। तो आत्मा और शरीर का जैसे संबंध ऐसा है कि जैसे आत्मा और शरीर के बीच में घर और मालिक, आत्मा मालिक है और ये शरीर जो है वो घर है, या कहो आत्मा ड्राइवर है इसको चलाने वाली, और ये शरीर जो है वो कार है, गाड़ी है। आत्मा मोती है और ये शरीर सीप है। तो आत्मा और शरीर के बीच जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसे ही आत्मा के बिना ये शरीर नहीं चल सकता। तो जैसे आत्मा और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। तो अभी हम देखें आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप जो है वो ज्योति बिंदु, एक चमकता हुआ सितारा है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे ही आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी है, जो इस आंखों से, इन आंखों से हम उसको देख नहीं सकते। उसको महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। इतनी सूक्ष्म है। आप देखो, जैसे मिट्टी का दाना होता है, बालू होती है ना, रेती,
या खसखस का दाना होता है, उससे भी बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी आत्मा है, बहुत सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से उसको देख ही नहीं सकते। साइंस वालों ने बहुत प्रयोग किए, आत्मा को देखने के लिए बहुत कोशिशें किया, लेकिन अभी तक तो किसी को दिखाई नहीं थी। तो आत्मा जो है वो देखी नहीं जा सकती, लेकिन है जरूर, आत्मा है। इसलिए हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आत्मा निकल जाए तो डेड बॉडी कुछ कर सकती है? ना सोच सकती है, ना बोल सकती है, ना देख सकती है, ना कोई कर्म कर सकती है। तो आत्मा जो है बहुत सूक्ष्म है, जैसे कहा, तो उसको देख नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, हवा, हवा भी हमें महसूस होती है। एसी चालू करो तो ठंडी हवा आती है, हीटर चालू करो तो गर्म हवा आएगी, लेकिन उसको देख नहीं सकते। लाल है, पीली है, हरी है, कैसी है, दिखाई नहीं देती। महसूस हो सकती है हवा, हवा को हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन देख नहीं सकते। बस ऐसे ही आत्मा को भी हम महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को देख नहीं सकते। तो हम देखें, आत्मा हम कहाँ रहती है? तो जैसे मस्तिष्क में हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, दो भ्रुकुटी के बीच में, मस्तिष्क के मध्य में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के बीच में आत्मा निवास करती है, जहां हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। क्योंकि यहाँ बैठकर ड्राइवर पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, पूरी गाड़ी को आत्मा चला सकती है। तो हम देखें कि आत्मा जो है वो मस्तिष्क के मध्य में बैठती है। आप देखो, इसीलिए अगर समझो ऐसा कुछ कार्य हो जाता है तो कहते हैं नसीब नसीब की बात है ना, तो हाथ सीधा ऊपर ही जाता है और कहीं पर भी नहीं जाता हाथ। अगर अच्छा हो गया तो भी कहते हैं तकदीर में था, इसीलिए ऐसा हुआ, और बुरा हुआ तो भी कहते जो नसीब में था, है ना। गलत हुआ, कुछ नुकसान हुआ, तो भी हाथ सीधा ऊपर जाता है मस्तिष्क पर, क्योंकि वहां आत्मा निवास करती है। या तिलक या बिंदी भी हम कहीं और नहीं लगाते, मस्तिष्क के मध्य के भाग में ही लगाते, क्योंकि आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहनें हैं, लेडीज है, तो वो तो सुहाग की निशानी लगाती है। तिलक या बिंदी जो है वो सुहाग की निशानी, शादीशुदा लेडीज है तो सुहाग की निशानी लगाते हैं। लेकिन भाई जेंट्स भी मंदिर में जाते हैं तो वो भी तिलक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा निवास करती है। आत्मा बिंदी का निवास स्थान यहाँ बीच में है, मस्तिष्क के बीच में, और इसलिए हम सभी तिलक लगाते हैं। या जैसे कहा कि ड्राइवर जो है गाड़ी में हमेशा ड्राइवर आगे बैठता है, कभी पीछे नहीं बैठता ड्राइवर। जहां उसके चलाने के साधन है वहां ही वो बैठता है। ऐसे ही आत्मा भी जहां गाड़ी का कंट्रोल रूम है, अर्थात जो हमारे इस शरीर रूपी गाड़ी में जो मुख्य स्थान है, ये फेस या मस्तिष्क या कहो चेहरा, इसके मध्य में बैठती है, क्योंकि उसको पूरी गाड़ी को चलाना है। जहाँ आंखें, नाक, मुख, कान, ये सब है, यहाँ आत्मा बैठती है। तो आत्मा जो है वो मुख्य स्थान पर बैठकर पूरी गाड़ी को चलाती है। चित्र चेंज करो।
तो जैसे आत्मा का संबंध शरीर के साथ हम देख रहे हैं चित्र में, रथ और रथी का, या कहो राजा और राजधानी का, या मोबाइल और सिम। तो सिम जो है वो आत्मा है और मोबाइल शरीर है। जैसे सिम कार्ड बिना मोबाइल कोई काम का नहीं, बस ऐसे ही। या प्रोग्रामर और रोबोट, प्रोग्राम देने वाला उसको न हो तो रोबोट चलेगा ही नहीं। तो बस ऐसे ही आत्मा और शरीर का संबंध है कि बिना आत्मा के शरीर काम नहीं कर सकता। हम देखें, जैसे आत्मा के पास 3 शक्तियां हैं। आत्मा इस शरीर का मालिक है, 5 इंद्रियों को चलाने वाली सत्ता है। आंख, नाक, मुख, कान और शरीर, हाथ। तो इन सभी इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। आत्मा इसके मालिक है और ये सब कर्मेंद्रियां जो है कर्मचारी। आत्मा उसको प्रोग्राम देने वाली है ना। अब देखो, हम बैठे हैं, अगर मन में प्रोग्राम देते हैं हम हाथ उठाने का, तो ही हाथ उठेगा। अगर आत्मा उसको प्रोग्राम नहीं देगी तो हाथ नहीं उठ सकता। तो आत्मा जो है वो उसको चलाने वाली है और शरीर जो है वो कर्मचारी है उसका। सारे ऑर्गन्स जो है वो कर्मचारी है, आत्मा उसकी मालिक है। तो हम देखें, जैसे शरीर में हम देखें अगर, तो शरीर का बायोडेटा आंख, मुख, नाक, कान, ये सब है हमारे पास, हाथ पैर। ऐसे ही आत्मा का भी नाम, रूप, कर्तव्य, आत्मा का पिता, माता पिता का नाम, देश, काल और आत्मा के गुण है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है। शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है, और इसीलिए आत्मा का नाम भी है, रूप भी है, आत्मा के माता पिता भी है और देश भी है, और हमारा कर्तव्य क्या है और गुण क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। आत्मा के गुण क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखें आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जैसे हम देखें, चित्र में आप देख रहे हैं, आत्मा के पास 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती, मन, बुद्धि और संस्कार। हम देखें, मन का काम क्या है, मन का कार्य क्या है। मन का काम है सोचना। मन जो है बहुत सारे विचार करता है। मन माना ही सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति। तो मन में हमारे पास इंद्रियों का प्रभाव होता है, शरीर की इंद्रियों का प्रभाव। हमारे मन में मान्यताएं बहुत होती हैं, या पूर्व स्मृतियां, जो पास्ट हो चुका है उसकी स्मृतियां होती हैं। या मन जो है कई रचनात्मक कार्य करता है, तो रचनात्मकता भी है उसके पास, कई बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेंशंस, क्रिएशंस करता है, तो उसके पास बहुत सारे रचना करने की शक्ति भी है। तो मन जो है वो बहुत कुछ सोचता है। हम देखें अगर, तो आज हम देख रहे हैं कि मन बहुत कुछ सोचता है। मन के पास कहते हैं कि मन के पास 4 प्रकार के विचार होते हैं। ज्यादातर मन के पास 4 प्रकार के विचार होते हैं। एक सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचते हम किसी के लिए। दूसरा नकारात्मक, नेगेटिव थिंकिंग, ना इसने हमारा ऐसा किया तो इसका भी ऐसा हो जाए, हे भगवान इसको भी ऐसा ही देना, है ना। या ईर्ष्या, ये है ईर्ष्या, नफरत, घृणा के प्रति नकारात्मक विचार, है ना, नेगेटिव थॉट्स। तीसरे आवश्यकता के विचार,
काम के विचार, भाई समय पर हमें यहाँ पहुंचना है, या समय पर ट्रेन पकड़नी है, समय पर बच्चे को स्कूल छोड़ना है, आवश्यकता के विचार, इस समय पर ये काम पूरा करना है। और चौथे होते हैं व्यर्थ विचार, फालतू विचार। तो हमारे मन में ज्यादातर आज मनुष्य के मन में फालतू विचार, व्यर्थ विचार बहुत चलते हैं, जो कोई काम के नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि आजकल साइंस कहती है कि 80% मनुष्य पास्ट सोचता है, 80% जो है मनुष्य पास्ट सोचता है, 15% फ्यूचर सोचता है, 15% फ्यूचर सोचते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, और 5% हम प्रेजेंट में रहते हैं। तो हमारे पास ज्यादा परसेंटेज किसकी है, किन विचारों की है, पास्ट के विचारों की। 80% हम पास्ट सोचते रहते हैं, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ, किया था इन्होंने मेरे साथ, ऐसा बोला था इन्होंने। तो ज्यादातर हमारे मन में पास्ट के विचार होते हैं, और इसीलिए मानसिक चिंताएं या कहो मानसिक टेंशन आजकल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मन जो है फालतू व्यर्थ विचार बहुत करता है। और इन फालतू विचारों के कारण फिर हम दुखी, अशांत और परेशान हो जाते, मन थक जाता है, क्योंकि फालतू विचार बहुत चलते हैं। तो हमें मन को अच्छे विचारों की ओर ले जाना होगा, अच्छे विचारों की ओर टर्न करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, और जो होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है। सब कुछ अच्छा अच्छा सोचते जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बदले ऐसा होता तो अच्छा रहता। लेकिन जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज हमें जो नुकसान दिखाई दे रहा है, कल पर्दे के पीछे कहीं न कहीं उसमें फायदा समाया हुआ होता है। और इसीलिए हमने गीता का ये सारा हम याद करें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, और जो होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है। कुछ भी यहाँ बुरा नहीं होता है। और इसलिए हम तो दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेवे कि आप देखो, नेगेटिव विचार जो है, नेगेटिव थॉट्स जो है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बदले हम अच्छे विचार डालते जाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे थॉट्स डालते जाएंगे, तो नेगेटिव अपने आप निकलता जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, हम समझे अगर, तो एक गंदे पानी से भरा हुआ बकेट है, बाल्टी है, अगर उसमें सॉरी, उसमें हम ऊपर से नल चालू कर देते हैं, टैप चालू कर देते हैं ऊपर से, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो बकेट जो है, वो बाल्टी जो है, वो हमें अच्छे पानी से भरी हुई मिलेगी। बाल्टी जो है वो अच्छे पानी से भरी हुई मिलेगी 15-20 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, क्योंकि उसमें अच्छा पानी हमने चालू किया, नल चालू किया, तो बुरा पानी, जो गंदा पानी था, वो ओवरफ्लो होते होते बाहर निकल गया, और थोड़ी देर के बाद उसमें अच्छे पानी से बकेट भर गया। बस ऐसे ही हमें भी अपने मन में अच्छे विचारों को लाते जाना है। बुरे विचार आएंगे, गलत विचार आएंगे, व्यर्थ विचार भी आएंगे, लेकिन उसको स्टॉप करके हमें अच्छे विचारों को लाना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है। तो जितना अच्छे विचार करेंगे उतना गलत विचार जो है वो अपने आप निकलते जाएंगे। दूसरा बुद्धि, है ना। 3 शक्तियां हमने देखी आत्मा की, मन, बुद्धि और संस्कार। तो दूसरा बुद्धि, बुद्धि जो है वो निर्णय करने की शक्ति है, और बुद्धि जो है बहुत कुछ करती है। सही और गलत पहचानने की शक्ति बुद्धि के पास है, या सही और गलत का अंतर करना, उसका फायदा या नुकसान देखना, वो भी बुद्धि काम करती है। समझना, वो भी बुद्धि के पास शक्ति है।
उसका विश्लेषण करना, सही को चुनना या गलत चुनना, वो बुद्धि के पास शक्ति है। और अनुमान लगाना, वो भी बुद्धि काम करती है कि इन्होंने ये ठीक नहीं किया या इन्होंने मेरे बारे में ऐसे ही सोचा होगा। अनुमान लगाते हैं हम कि यही नेगेटिव हो गया मेरे साथ, इन्होंने नेगेटिव ही सोचा होगा मेरे लिए, अनुमान लगाते हैं हम। तो बुद्धि जो है वो निर्णय करने का काम करती है, निर्णय करने की शक्ति बुद्धि के पास है, क्या सही और क्या गलत, वो निर्णय। मन तो बहुत कुछ सोचता है, मन के पास बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बुद्धि निर्णय देती है। तीसरा हम देखें संस्कार। तो मन जो है वो घोड़ा है और बुद्धि रूपी घुड़सवार है, बुद्धि उसके ऊपर कार्य करती है। मन जो है वो घोड़ा है, मन भागता रहता है। दूसरा हम देखें संस्कार। तीसरा तो संस्कार जो है वो हमारे कर्म जो हम करते हैं, जो बार बार हमने कर्म किए हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे संस्कार जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार भी आत्मा के साथ आते हैं, पिछले जन्म के संस्कार, या कुछ संस्कार माता पिता भी बच्चे में भरते हैं। बचपन से ही कुछ अच्छे अच्छे संस्कार, जैसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, मंदिर में जाना, भगवान का रोज दर्शन करना, व्रत उपवास करना, तो माता पिता भी संस्कार डालते हैं। कुछ संस्कार बड़े होने के बाद संग के कारण भी लग जाते हैं। कुछ आदतें, संस्कार संग के कारण भी लग जाता है। कुछ वर्तमान कर्म के भी संस्कार हमारे बन जाते हैं। बचपन से लेकर जो हमने कर्म किया है तो वो संस्कार बन जाता है। हम कई बार कहते हैं ना कि मेरा ये नेचर हो चुका है, ये जाता नहीं है ना, मेरी नेचर ही ऐसी है, वो संस्कार बन चुका है। तो कुछ संस्कार अविनाशी हो जाते हैं। तो माना जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। और कुछ संस्कार पहले के भी होते हैं। तो संस्कार जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी हम देखें, शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ है। शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ है। और जैसे आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। तो इन 5 तत्वों के शरीर में हम देखते हैं कि पानी भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी पानी चाहिए। पानी है हमारे पास लेकिन फिर भी पानी चाहिए। उसी का शरीर बना हुआ है लेकिन फिर भी पानी चाहिए। हवा, उसी का बना हुआ है शरीर लेकिन फिर भी हवा चाहिए। तो ऐसे ही इन 5 तत्वों का जैसे शरीर बना हुआ है, वैसे आत्मा 7 गुणों की बनी हुई है। आत्मा के गुण जो है वो अविनाशी गुण है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है तो आत्मा के गुण भी अविनाशी है। 7 गुण है आत्मा के। 7 गुण वाला चित्र लाओ। आत्मा के गुण जो है शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ये आत्मा के गुण है। सुख, आत्मा के गुण है सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, खुशी, ये आत्मा के गुण है। शांति। तो आत्मा इन 7 गुणों की बनी हुई है, इसलिए सतोगुणी कहा जाता है। तो इन 7 गुणों के है हमारे पास, लेकिन फिर भी इसको हम ढूंढ रहे हैं। तो ये गुण जो है वो हमारे अंदर ही है,
सुख, शांति, आनंद, खुशी, प्रेम, ये सब हमारे अंदर है। हमें सिर्फ इसको जगाना होगा। अर्थात आज हम देखें तो इन गुणों के बदले अवगुणों ने स्थान ले लिया है ना। अवगुणों ने स्थान ले लिया है। अर्थात हम देखें अगर तो आज ज्ञान, उसके बदले भ्रम या भ्रांतियां, अहंकार आ गया है। पवित्रता के बदले गंदे विचार या व्यर्थ संकल्प और कर्म हो जाते हैं। माना विकारों के वश होकर कर्म हो जाते हैं, बुराइयों के वश होकर कर्म हो जाते हैं। तो पवित्रता चली गई। प्रेम का गुण जो है उसकी जगह स्वार्थ ने ले लिया है ना। पहले मेरा भला होना चाहिए, मेरा अच्छा होना चाहिए, बाद में दूसरे का। स्वार्थ आ गया है एक दूसरे के प्रति। आज भाई भाई में और भाई बहन में भी स्वार्थ की भावना आ गई। शांति की जगह क्रोध, चिंता और भय ने ले लिया है, और इसलिए शांति चली गई। चिंता, भय और क्रोध के कारण शांति का गुण कर्म में नहीं आता। ये गुण है हमारे पास, लेकिन कर्म में नहीं आते। सुख की जगह लालच और ईर्ष्या ने ले लिया। आनंद, चीजों का संग्रह करना या मोह, आनंद चला गया। शक्ति थी हमारे पास, लेकिन बाहुबल का प्रदर्शन, पोस्ट पोजीशन का प्रदर्शन, मैं बड़ा हूं या मेरी ये पोस्ट है, सैन्य बल का प्रदर्शन, तो ये गलत शक्तियों का प्रयोग हो रहा है। इसलिए जो पॉजिटिव शक्ति थी चली गई। जो रियल शक्ति थी, शक्तियां थी हमारे पास, आत्मा के पास आंतरिक शक्तियां, वो सब चली गई। तो ये हमने देखा कि आज ये गुणों के बदले अवगुणों ने स्थान ले लिया है। अवगुण हमारे कर्म में आ जाते हैं, और इसलिए कर्म जो है अवगुणों की वजह से, या कहो विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, इनकी वजह से आज पाप कर्म हो रहे हैं, गलत कर्म हो रहे हैं। न चाहते भी हम ये गलत कार्य करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कर भी लेते हैं। क्रोध आ जाता, अभिमान आ जाता, मोह आ जाता, ईर्ष्या आ जाती, नफरत आ जाती, क्योंकि इन गुणों के बदले अवगुणों ने स्थान ले लिया है। वो हमारे कर्म में आ गए हैं और वो हमारे नेचुरल हो गए हैं, जो न चाहते भी वो आ जाते हैं। और इसीलिए हमें अभी आत्मा के गुणों को जागृत करना होगा। आत्मा के जो गुण है उसको बार बार स्मृति में लाना होगा और उसी को कर्म में लाना होगा। तो जैसे अवगुण जो है वो नेचुरल हो गए हैं, ऐसे ही हमारे अंदर गुण भी नेचुरल है। सिर्फ उसको नेचुरल कर्म में लाना है, उसको इमर्ज करना है। और जितना वो हमारे कर्म में आते जाएंगे तो कर्म हमारे अच्छे बनते जाएंगे, और कर्म अच्छे बनेंगे तो कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा। तो अंतर मन की शक्ति को जानना है। अचेत मन, अवचेतन मन और चेतन मन, तो हमें इन शक्तियों को पहचानना है। अंतर मन में बहुत सारी शक्तियां हैं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, तो हमें इन शक्तियों को पहचानना होगा। अवचेतन मन जो है वो कैसे कार्य करता है ना। सीखते समय, गाड़ी सीखते समय जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, या सीखने के बाद तो मन कार्य करता है। वो अंदर में उसको पता है कि हमने ये सीखा हुआ है, ये हमको मालूम है। मन जो है वो कैसे बंध जाता है, जैसे इतना बड़ा हाथी है, लेकिन उसको पैर जो है वो खूंटे से बांध दिया जाए तो वो बंध जाता है, वो कहीं भी जा नहीं सकेगा। बस ऐसे ही मन जो है हमारे मान्यताओं के कारण या कुछ बुरी आदतों के कारण मन भी है वो बंध जाता है। नहीं तो मन जो है वो बहुत सारी शक्तियां हैं हमारे पास, और मन बहुत कुछ कर सकता है। बुरी आदतें भी कैसे बनती हैं हम देखिए अगर, तो संग के कारण बुरी आदतें बनती हैं।
गलत व्यक्तियों का संग, बुरे व्यक्तियों का संग, उसके कारण हमारी आदतें बुरी बन जाती, गलत बनती जाती है। तो हमें अपने मन को आत्मिक स्मृति में रखना होगा। मन को पॉजिटिव बनाने के लिए या मन में अच्छे विचारों को लाने के लिए हमें अच्छा तो सोचना ही है, पॉजिटिव तो सोचना ही है, लेकिन आत्मिक स्मृति में रहना होगा। आत्म स्मृति में रहे हम, जैसे भोजन बनाते समय मैं आत्मा हूं, अपने आप को आत्मा समझना होगा। बातचीत करते समय किसी के साथ भी, जिसके साथ भी हम बातचीत करते हैं, हम ये सोचें कि मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। मैं आत्मा इन कानों द्वारा, वो आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है, तो मैं आत्मा इन मुख द्वारा बोल रही हूं। तो आपस में भी बातचीत करते समय एक दूसरे के साथ, चाहे आप बाहर में जाते हो अपने नौकरी धंधे पर या घर वालों के साथ, किसी के साथ भी हम बातचीत करते, कार्य व्यवहार में आते हैं, तो व्यवहार में आते समय, बातचीत करते समय अपने को आत्मा समझकर हम कर्म में आवे। या अपना कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय भी मैं आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा, है ना, ये शरीर कर्मचारी है और मैं आत्मा इसको चलाने वाली मालिक हूँ। मैं आत्मा इसकी प्रोग्रामर हूँ और ये शरीर कार्य करने वाला है। सोते समय भी अपने को आत्मा समझकर हम सोए, तो हर कर्म करते समय हमें आत्मा की स्मृति रखनी होगी। मैं आत्मा हूँ, है ना। भोजन बनाते समय, खाते समय, सोते समय, चलते समय, बातचीत करते समय या कार्य करते समय, हर समय, सारा दिन हम अगर आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो हमारा चिंतन बदली हो जाएगा, चिंतन पॉजिटिव हो जाएगा, विचार जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। चित्र चेंज, आत्मिक स्मृति को हमें लाना होगा, माना हमें अपनी स्मृति को परिवर्तन करना होगा, है ना। आप देखो, अभी तक हमें देह की स्मृति रहती थी, है ना, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते थे, देह की स्मृति रहती थी, है ना। मेरा नाम ये है, मैं इतने बच्चों का पिता हूँ, या मेरे माता पिता ये हैं, या मेरी पोस्ट पोजीशन ये है, मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, या मैं एम्प्लॉय हूँ। तो हमें देह की स्मृति, बाहरी स्मृति रहती थी, है ना। लेकिन अभी हमें, जैसे हमने देखा, कर्म करते समय, भोजन करते समय हमें आत्मा की स्मृति में रहना है। पहले हमारी वृत्ति जो थी वो एक दूसरे के साथ तुलनात्मक वृत्ति, कंपैरिजन करते थे हम, इनको ऐसा मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, है ना। इनको ऐसा दिया, मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, मुझे नहीं दिया, है ना। इनको ये चीज मिली, मुझे नहीं मिली, है ना। तो तुलनात्मक वृत्ति थी। लेकिन अभी आत्मिक स्मृति में रहने से हमें स्वीकार करने की वृत्ति आ जाती है कि जो मिला, जैसा मिला, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, उसमें तृप्त हो जाते हैं, है ना। तो आत्मा की स्मृति में रहने से हमें बहुत सारे फायदे हैं, है ना। पहले देह की स्मृति में रहते थे तो विभाजन, माना डिवाइडेशन, इसके पास इतना तो मेरे पास इतना, है ना, या ये तो पराये हैं, ये अपने हैं, है ना। लेकिन जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो सब अपने नजर आते हैं। हम आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक पिता की संतान, एकता नजर आती है हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में एकता दिखाई देती है। देह की स्मृति से हम इच्छाओं के अधीन रहते थे, इच्छाएं हमें घेरी हुई रहती थी, इच्छाओं के वश रहते थे। लेकिन आत्मिक स्मृति में हम जितना रहेंगे तो उसका ये फायदा है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन सकते हैं। चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, चाहे स्थूल कर्मेंद्रिया, हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं, कर्मेंद्रियों को चला सकते हैं। और देह की स्मृति में रहने से मृत्यु का भय लगता था, है ना। लेकिन आत्मा की स्मृति में रहने से
मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ, है ना, ये स्मृति आ जाएगी कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, है ना। हमने आत्मा के उसमें देखा अभी अभी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा जो है वो किसी के भी कोई साधनों से कोई उसको काट नहीं सकता, तलवार से उसको काट नहीं सकते, या उसको अग्नि जो है वो जला नहीं सकती, पानी उसको बहा नहीं सकता। माना विश्व में ऐसा कोई साधन नहीं बना दुनिया में जो आत्मा को मार सके, आत्मा को खत्म कर सके या आत्मा को काट सके। कोई चीज ऐसी आज तक तो नहीं बनी जिससे आत्मा विनाश हो जाए। आत्मा कभी विनाश होती ही नहीं है। इस संसार में दो ही चीजें अविनाशी है, सब कुछ विनाशी है, लेकिन सिर्फ दो चीजें अविनाशी है, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा अविनाशी है। तो हम देखें अगर, है ना, आत्मिक स्मृति में कैसे रहना है हमें। तो आज हमने देखा खुद के बारे में, और कल हम देखेंगे खुदा के बारे में। लेकिन उसके पहले कल हम ये भी देखेंगे, जैसे आज हमने देखा आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी के मध्य में है, मध्य स्थान पर निवास करती है आत्मा, भ्रुकुटी में रहती है। तो जैसे हमारे शरीर के दो निवास स्थान है ना, जैसे हम शरीर के दो निवास स्थान है। आप देखो फॉर एग्जाम्पल किसी को पूछो कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो कहते हैं एक हमारा गांव में भी घर है, जहां हम गांव में रहते हैं वहां हमारा घर है। और एक हमारा यहाँ बॉम्बे जैसे शहर में, गांव में नेटिव प्लेस है, लेकिन बॉम्बे जैसे शहर में हम कमाने के लिए आए हैं, तो यहाँ भी हमारा घर है। तो जैसे शरीर के दो निवास स्थान है हमारे, वैसे आत्मा के भी दो निवास स्थान है। तो आज हमने देखा कि एक तो शरीर में आत्मा या भ्रुकुटी के बीच रहती है, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, ये तो टेम्पररी निवास स्थान है उसका, लेकिन उसका परमानेंट निवास स्थान आत्मा का, है ना। तो वो कहाँ है, तो वो हम कल देखेंगे कि आत्मा दूसरा निवास स्थान उसका परमानेंट नेटिव प्लेस वो कहाँ है, वो हम कल देखेंगे। अभी समय हो रहा है ना, तो कल हम आत्मा के निवास स्थान के बारे में भी देखेंगे, परमानेंट घर उसका कहाँ है। और दूसरा कल आत्मा के पिता परमात्मा के बारे में भी जानेंगे। सारे विश्व की आत्माओं का पिता परमात्मा कौन है उसके बारे में भी हम जानेंगे कल। आज खुद के बारे में जाना, कल खुदा के बारे में। अभी 2 मिनट हम सभी सीधे बैठेंगे, स्ट्रेट और सीधे बैठेंगे, और मन के विचारों को एकाग्र करें। अपने अंदर की यात्रा शुरू करें, अपने अंदर झांके। मैं कौन, मैं कहाँ से आई, तो अंदर से जवाब आएगा, मैं आत्मा, मैं आत्मा दो भृगु के मध्य में भ्रुकुटी सिंहासन पर निवास करती, मस्तिष्क के मध्य में भ्रुकुटी में निवास करती। मैं आत्मा हूँ, यही मेरा असली स्वरूप है। ये शरीर मेरा एक वस्त्र,
शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर, इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर मैं अपना रोल अदा कर रही हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। ऐसे तो मैंने कई शरीर छोड़े, कई लिए, ये तो मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा एक्टर हूँ। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ। शांति मेरे पास, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ। मुझे बहुत गहरी शांति का अनुभव हो रहा, क्योंकि मैं हूँ ही शांत। अभी मैं जो भी कर्म करूंगी सारा दिन, या करूंगा, शांति को साथ लेकर करूंगी। शांति को छोड़कर नहीं, क्योंकि शांति ही मेरा स्वधर्म है। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं हर कर्म शांति और प्यार के साथ करूंगी या करूंगा। और अच्छे विचारों के साथ मैं कर्म में आऊंगी या सारा दिन आत्मा की स्मृति में रहते हुए हम और शांति के साथ करके हम कर्म करते। तो इन विचारों को हमें महसूस करना है, जो आपको बताया विचार, जो हमने अभी देखा, तो हमें उसको रियलाइज करना है और अंदर में इन विचारों का चिंतन करना है। अभी हम कल देखेंगे परमात्मा के बारे में, आत्मा के पिता के बारे में, खुदा के बारे में। शांति। आशा है कि जो भी हमने सुना वो आज सारा दिन आप चिंतन करेंगे। भोजन बनाते समय, भोजन करते समय, किसी से बातचीत करते समय, कार्य व्यवहार में आते समय या रात को सोते समय भी आप ये मेडिटेशन का 2 मिनट भी अभ्यास करेंगे तो आपको बीच बीच में अभ्यास करेंगे और आत्मिक स्मृति में रहने का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा गहरा शांति का अनुभव होगा। बहुत अच्छा, आप अच्छे अच्छे विचारों को कर सकेंगे आत्मिक स्मृति में रहने से।